नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे विचारक कहिए, दार्शनिक कहिए, ऐसे समाज सुधारक को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जिन्होंने भक्ति काल में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी थी, जिनको ज्ञानाश्री शाखा में सम्मिलित किया गया और जिन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में माना। ठीक, एक तो हमको साकार रूप देखने को मिला, एक निराकार रूप देखने को मिला। साकार रूप हमको देखने को मिलता है सगुण भक्ति धारा, निराकार रूप देखने को मिलता है हमको निर्गुण भक्ति धारा में। निर्गुण भक्ति धारा में एक ऐसे महान संत हुए जो एक कुशल विचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे और सबसे बड़ी चीज कि उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता का भी समन्वयक उनको माना जाता है। वो महान विचारक और कोई नहीं, वो थे हमारे कबीरदास जी, जिनके जन्म के बारे में भी अलग अलग जनश्रुतियां। कोई तो कहता है कि वो ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, कोई कहता है मुस्लिम दंपति के पुत्र थे, लेकिन एक प्रमाणिक जो आधार है उसमें ये है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और लोकलाज की डर से उन्होंने उन्हें लहरतारा नाम के तालाब में बहा दिया था। ठीक, और वो मिल जाते हैं एक मुस्लिम दंपति को जिनके द्वारा उनका लालन पालन हुआ। वही चीजें उनकी हमको रचनाओं में भी देखने को मिलती है। उन्होंने हिंदू के जो कर्म कांड है उस पर भी प्रहार किया और मुस्लिमों के जो वो पूजा स्थल है या मुस्लिमों की अपनी श्रद्धा है उस पर भी उन्होंने तीखा एक व्यंग्य किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उनकी रचनाओं में हमको रहस्यवाद देखने को मिलता है और वहीं रामचंद्र शुक्ल जी उनको रहस्यवादी कवि भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ तक कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो उनको वाणी का डिक्टेटर तक मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय पर बात करेंगे। कबीर दास। कबीर दास का जन्म जो होता है दोस्तों, कबीर दास का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 1398 ईस्वी में काशी। 1300 ईस्वी में काशी में इनका जन्म होता है दोस्तों और इनके माता पिता नीमा तथा नीरू नाम के दो मुस्लिम दंपति थे जो इनके माता पिता माने जाते हैं और इनके गुरु का नाम था गुरु रामानंद। गुरु रामानंद कौन थे? इनके गुरु थे ये वही रामानंद जी है जो सगुण भक्ति धारा में हमको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी थी। ठीक हो गया, ये वही रामानंद जी है और इनके गुरु गोरखनाथ को भी माना जाता है। अन्य गुरु गोरखनाथ, क्योंकि गोरखनाथ के जो विचार थे या आदर्श कहिए उन पर चले थे कौन? हमारे कबीरदास जी। ठीक हो गया। अब प्रतिवर्ष एक चीज है, प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा क्या होता है कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीर जयंती मनाई जाती है। ठीक हो गया दोस्तों। अगर प्रश्न पूछा जाता है कभी कि कबीरदास जी की जयंती कब मनाई जाती है तो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है कबीरदास की जयंती मनाई जाती है। अब इनके मृत्यु की बात करेंगे क्योंकि इनके जीवन परिचय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूंगी। बाकी हम एनसीईआरटी में बचपन 6th क्लास से पढ़ते आते हैं, उतना सभी को पता ही रहता है, लेकिन मेन चीजें ही, मेन जो टॉपिक है वो उस पे हम लोग फोकस करेंगे। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1519 ईस्वी में और कहाँ हुई थी? मगहर। अब देखिए इनकी मृत्यु में भी मैंने बोला था बाह्य आडंबर का कबीरदास जी ने खंडन किया था। एक उस समय प्रचलित रूढ़ी थी कि काशी में जिसका जन्म होता है वो सीधे किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है और काशी में ही जिसकी मृत्यु होती है वो क्या करता है? स्वर्ग प्राप्त होता है। ठीक,
और जिसकी मृत्यु मगर में होती है, मगर यानी होता है कुआं, तो वो क्या होता है, नर्क की उसको प्राप्ति होती है। इसी को झुटलाने के लिए, इसको ये मानसिकता को लोगों की बदलने के लिए उन्होंने क्या किया था, मगर में जाके अपना समर्पण किया था, यानी अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ जाके, मगहर में जाके, मगहर यानी कुआं। तो इसलिए कहा जाता है कि 1519 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, ये इनका जीवन परिचय हो गया, जिसमें यही चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमको पता होनी चाहिए। अब कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत वैसे जानते हैं। कबीरदास जी क्या थे, ज्ञान मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत, विचारक, दार्शनिक आदि। ठीक हो गया। कबीरदास जी क्या थे, ज्ञानमार्गी शाखा के महासंत, विचारक, दार्शनिक थे। संत समुदाय का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। कबीरदास जी को संत समुदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। कबीरदास जी को दोस्तों संत समुदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसको, कबीरदास जी के। अब कबीरदास जी के बारे में बात करेंगे। कबीरदास जी के शिष्य, कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके शिष्य के बारे में पूछा जाता है। कबीरदास जी की जो संप्रदाय था, उनका निर्गुण भक्ति धारा में जो इनके संप्रदाय था, इनके विचार थे, इनके मतों का प्रचार प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है धर्मदास को, जो इनके क्या थे, शिष्य थे। और कबीरदास जी की ही रचनाओं को संग्रहित करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है धर्मदास जी को। ठीक, कबीर ने जो सीखा अपने अनुभव से सीखा। कबीर का ज्ञान अपने अनुभव से सीखा ज्ञान था, अपने अनुभव से सीखा ज्ञान था। कबीर ने जो कुछ भी सीखा, कबीरदास जी ने कोई गुरु की संपर्क में रहकर ही सब कुछ नहीं सीखा। उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया। ठीक है, मैंने बोला था कि बाह्य आडंबर का उन्होंने विरोध किया, जगह जगह जाके उपदेश दिए, उन्होंने ज्ञान के उपदेश दिए। तो उन्होंने क्या करा, जगह जगह गए, लोगों से ही उन्होंने, लोगों के बीच में रहकर, यानी समाज से ही अपने अनुभव से सीखा, उन्होंने जो ज्ञान दी सीखा। ठीक है, कबीर का कोई पंथ स्थापित नहीं हुआ। ठीक, कबीर, अगर कभी पूछा जाता है कबीर का पंथ कौन सा था, कबीर का कोई पंथ नहीं था, कोई पंथ नहीं था। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों के द्वारा कबीर पंथ चलाया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कबीर क्या थे, ज्ञान मार्गी शाखा के संत, विचारक, दार्शनिक कहे जाते हैं। संत समुदाय का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। और कबीरदास जी के शिष्य का नाम है धर्मदास, जो कबीर की मृत्यु के बाद उनके गद्दी पर बैठे थे। कबीरदास जी का ज्ञान उनके अनुभव से सीखा था, न कि गुरु की शरण में निश्चित रूप से सीखा था उन्होंने। ठीक है, कबीर का कोई पंथ नहीं था, जैसे हम कहते हैं कि कबीर पंथी, लेकिन कबीर जिस समय तक जीवित थे तो उस समय तक कोई भी पंथ नहीं था, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों के द्वारा कबीर पंथ चलाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। ये थी कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करेंगे हम कबीर की रचनाएं। नंबर 1, साखी। साखी
अब जो साखी है ये शब्द है क्या, पहले सबसे पहले इसे जानेंगे। संस्कृत के साक्षी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। संस्कृत का जो साक्षी शब्द है इसी से साखी शब्द की क्या हुई दोस्तों, उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है, साक्षी का अर्थ, साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, आंखों से देखा गया प्रत्यक्ष ज्ञान, आंखों के द्वारा देखा गया प्रत्यक्ष, आंखों से देखा गया प्रत्यक्ष तथ्य। ठीक है, आंखों के द्वारा जो हमको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, वही आंखों के सामने जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, वही क्या है, साक्षी का अर्थ यानी साक्षात। ठीक हो गया। फिर इसमें आगे क्या है, साखी के दोहे में पूर्वी भाषा का प्रयोग हुआ है। साखी, जो साखी लिखे हैं, साखी के दोहे में पूर्वी भाषा का प्रयोग। अब दो चीजें इसमें देखने को मिलती है दोस्तों, क्या चीज है, एक तो साखी में क्या है, दोहे हैं, और साखी के दोहे में भाषा कौन सी है, पूर्वी भाषा है। तो दो प्रश्न निकल के आए हमारे इसमें से, एक तो साखी में हमारे दोहे हैं और ऊपर से उन दोहों में जो भाषा का प्रयोग हुआ है कबीरदास जी के द्वारा, वो पूर्वी भाषा का। अब पूर्वी भाषा आप कहेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है सदुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी आप कबीरदास जी की भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन जो पूर्वी भाषा है ये चीज कबीरदास जी ने स्वयं कही है कि जो उनकी भाषा है वो पूर्वी भाषा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पूर्वी भाषा का प्रयोग। इसी में सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। और इसी में क्या है दोस्तों, सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, किसमें, साक्षी में। साक्षी में दोहों के साथ सवैये भी है। कबीरदास जी ने दोहों के साथ सवैये भी लिखे हैं, किसमें, साखी में। ठीक हो गया। धर्मोपदेश के अर्थ में साखी का अर्थ हुआ है, कबीर ने आदर्श राज्य को, कबीर ने जो है आदर्श राज्य को क्या कहा, अमर देश कहा। आदर्श राज्य की गणना किससे की, इन्होंने अमर देश कहा आदर्श राज्य को। ठीक हो गया। ये है हमारे कबीर की जो पहली रचना है साखी। साखी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साक्षी शब्द से हुई है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। और साक्षी का अर्थ क्या है, आंखों से देखा गया प्रत्यक्ष तक यानी ज्ञान। साखी में दोहे हैं और दोहों में भाषा का प्रयोग पूर्वी भाषा, और इसी साखी में सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि साखी में दोहों के साथ सवैये भी हैं और कबीर ने आदर्श राज्य को इसी में अमर देश कहा है। अब इनकी दूसरी जो रचना है हमारी, इसमें दूसरी रचना क्या है, सबद। ठीक, सबद जो दूसरी रचना है ये गेय पद है। गेय पद माने होता है दोस्तों गाया जाने वाला पद, जिसको गाया जाता है। इसमें प्रेम तथा अंतरंग साधना का वर्णन हुआ है। इसमें क्या हुआ है, प्रेम तथा अंतरंग साधना का वर्णन हुआ है, किसमें,
सबद में। तीसरे नंबर पे आ जाती है इनकी अंतिम जो रचना है वो है रमैनी। रमैनी क्या है? चौपाई छंद में रचित। ठीक हो गया। चौपाई छंद में इनकी क्या है? रमैनियां हैं। इसमें क्या है? रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार है। इसमें रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार है। कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार किसमें मिलते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाता है तो रमैनी में रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार मिलते हैं। और इसमें पदों की जो संख्या है इसमें 84 पद है। 84 पद है। किसमें है? रमैनी में है। और इन पदों में जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। हिंदू तथा मुसलमान, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जो रमैनी है, रमैनी के पदों के द्वारा हिंदू मुस्लिम दोनों को धार्मिक, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक हो गया। किसमें? रमैनी में। हमने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वयक के रूप में कबीरदास जी को माना जाता है। ये मैंने सबसे पहले बताया था। वो यहाँ पर निकल के आया कि हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वयक इसलिए माना जाता है क्योंकि जो उनकी रमैनी रचना थी इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा का वर्णन किया है। ठीक हो गया। और उस पे कटाक्ष भी किया क्योंकि इसी में इनकी रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचार भी हैं। किसमें? रमैनी में। अब देखते हैं जो इनकी रचनाएं थी इनका संग्रह किया किसने? ठीक है। कबीर की रचनाओं का, कबीर की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास जी के द्वारा बीजक नाम से किया गया है। अब देखिए कबीरदास जी की जो रचनाएं थी, हमको 3 रचनाएं मिलती है। उन तीनों रचनाओं का जो संग्रह किया है वो किया है उनके शिष्य धर्मदास जी ने। और उन तीनों का जिसमें संग्रह किया है उसका नाम है बीजक। तो बीजक नाम से उनकी रचनाओं का क्या है? एक संग्रह है। ठीक हो गया। तो बीजक क्या है? बीजक तीनों रचनाओं का संग्रहण है उसमें। ठीक हो गया। बीजक में तीनों रचनाएं हैं उनके, 3 भिन्न भिन्न रचनाएं थी। उन रचनाओं को धर्मदास ने उसमें संग्रहित किया है। किसमें किया है? बीजक में किया है। ठीक हो गया। ये थी कबीर की रचनाओं के बारे में। अब कबीरदास जी के भाषा संबंधी या कबीर को किसने क्या कहा उससे संबंधी कुछ तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कबीरदास जी जो है, कबीरदास जी को शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा। ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो इनकी भाषा है वो सदुक्कड़ी है। ठीक। और यही श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक हो गया। पंचमेल खिचड़ी किसके द्वारा कहा जाता है? सॉरी पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। बच्चन सिंह के द्वारा कहा जाता है संत भाषा। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? इनकी भाषा को संत भाषा कहा जाता है। किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल का श्रेष्ठ कवि माना था कबीरदास जी को। हजारी प्रसाद ने
इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा जाता है। अब इनकी कुछ और भी विचार इनके लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ मतलब सभी में सबसे ऊपर, सारे कवियों में ऊपर, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा। सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा गया दोस्तों श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। ठीक है, जो कि रहस्यवाद हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये थी हमारे कबीरदास जी के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आपको दी। जैसे हमने देखा कि कबीर का जीवन परिचय हो गया और कबीर की रचनाएं हो गई, किस रचनाएं में किन भाषाओं का प्रयोग है और किस रचना में कौन से विचार प्रस्तुत किए उन्होंने, उनके बारे में। एक चीज और आती है, जैसे धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं का विभिन्न अलग अलग रचनाएं थी उनका संग्रह किया। अब एक लाइन हमको देखने को मिलती कि मसी कागज छुइयो ने कलम गही नहीं हाथ, जिसको कबीरदास जी स्वयं कहते कि मैंने न कभी कलम को छुआ न कागज देखा। ठीक, तो इसके बाद भी उन्होंने रचनाएं कैसे की? तो पहले से हम देखते हैं बहुत सारे हमारे अशिक्षित थे कवि जिन्होंने रचनाएं की, लेकिन इनके शिष्य हुआ करते थे जो उनके विचारों को, जो उनके रचनाओं को इकट्ठा करके संग्रहित करते थे। बिखरी हुई चीजों का संग्रहण करना, बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करना वो संग्रहण कहलाता है। वही चीज धर्मदास जी ने करी। जैसे इनकी रचनाएं, इनके विचार अलग अलग थे तो उन्होंने उनको संग्रहित करने का काम किया। 3 रचनाएं निकल के आती कबीरदास जी की, साखी, सबद, रमैनी। उन तीनों का एक जगह उन्होंने संग्रहण किया। किसने? उनके शिष्य धर्मदास ने। ठीक, तो उन्होंने बीजक नाम से उन कविताओं का संग्रहण किया जिनको हम आज देखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कबीरदास जी की भाषा के बारे में भी मतभेद है। कबीरदास जी जो कहते हैं कि मैंने पूर्वी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वहीं हमारे शुक्ल जी कहते हैं कि सदुकड़ी भाषा है। फिर वही श्याम सुंदर दास जी कहते हैं पंचमेल भाषा है। वहीं हमारे बच्चन सिंह कहते हैं कि संत भाषा है, क्योंकि वो संत थे तो इसलिए हमने संत भाषा का। और वहीं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीरदास जी तो वाणी के डिक्टेटर हैं। और फिर श्याम सुंदर दास जी ऊपर से एक और तर्क अपना प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि उस समय के रहस्यवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन थे? कबीरदास जी। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको ये कबीरदास जी के बारे में दी गई, थोड़ा कुछ अलग आपको लगा हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।